जनसंख्या पर नियंत्रण हो ही नहीं सकता, जबकि सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था को मानने पर संयम के बल पर स्वतः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों की संख्या सीमित ही होती है। उदाहरण के लिए ब्राह्मण के ऊपर पूरा दायित्व है, तो चारों आश्रमों में ब्राह्मण सामान्य रीति से अधिकृत हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, गुरुकुल में निवास करने का आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। गुरुकुल आजकल के विद्यालय नहीं, प्राचीन गुरुकुल ऋषिकुल में भोगराग का कोई प्रश्न ही नहीं। वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में भोगराग का कोई प्रश्न ही नहीं। गृहस्थ आश्रम में गुरुत्वपूर्ण जीवन होने के कारण अष्टमी, अमावस्या, श्राद्ध आदि की तिथि, इन सब का वर्जन है। देवी की रजस्वला दशा में दृष्टि भी वर्जित है। इसका अर्थ क्या हुआ? ब्राह्मण की जितनी संख्या होनी चाहिए उससे अधिक संख्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि वर्ण के साथ आश्रम व्यवस्था प्राप्त है। 3 आश्रम, त्यागमय, तपोमय, भोगराग से सुदूर। गृहस्थ आश्रम में भी विधि निषेध का अनुपालन, अतः ब्राह्मणों की संख्या जितनी होनी चाहिए उससे अधिक हो ही नहीं सकती। एक विचित्र बात, क्षत्रियों को कहा गया संन्यास अगर आप लेंगे तो रक्षा की व्यवस्था चरमरा जाएगी। रक्षा की व्यवस्था संतुलित रखने के लिए आवश्यक है कि आप संन्यास आश्रम का दरवाजा मत खटखटावें, वानप्रस्थ तक सीमित रहें और युद्ध, धर्म युद्ध के लिए सदा तत्परता का परिचय दें। तो क्षत्रियों की जितनी संख्या होनी चाहिए रहेगी, रक्षा व्यवस्था चरमराएगी नहीं, संतुलित बन के रहेगी। वैश्यों से कहा गया सबके भरण पोषण का, कृषि गौरक्ष वाणिज्य का गुरुत्वपूर्ण दायित्व आपको प्राप्त है। आप अगर वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम को स्वीकार करेंगे तो राष्ट्र की कृषि गौरक्ष वाणिज्य अर्थव्यवस्था, वाणिज्य व्यवस्था संतुलित नहीं रहेगी। तो वैश्यों की संख्या जितनी होनी चाहिए उससे अधिक हो ही नहीं सकती, न न्यून होगी। शूद्रों से कहा गया परंपरा से कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और सेवा का प्रकल्प तथा प्रशिक्षण आपको प्राप्त है। आप गुरुकुल, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम का दरवाजा न खटखटावें। विवाह के योग्य आयु प्राप्त होते ही गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो जाएं। उनकी संख्या अधिक होनी चाहिए, तो अधिक हुए बिना नहीं रह सकती। सब विभाग में संतुलन स्वतः होगा। आजकल देखिए गणित विभाग खाली, फिजिक्स विभाग खाली, अमुक विभाग में व्यक्ति नहीं, रक्षा विभाग में तो अमुक विभाग में व्यक्ति नहीं, अमुक विभाग में हजारों लाखों डॉक्टर इंजीनियर हो गए, कहाँ तक खपत हो। अब कोई विभाग बिल्कुल सूना पड़ा है। तो हमने वैज्ञानिक ढंग से भी, दार्शनिक ढंग से भी वेदादि शास्त्र सम्मत वर्णाश्रम व्यवस्था की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। सबकी जीविका जन्म से जब तक सुरक्षित नहीं रहेगी तब तक आर्थिक संतुलन बना पाना संभव नहीं। सबसे बड़ा श्राप तो यह है, वर्णाश्रम को नहीं मानोगे तो सबको जीविका के लिए दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, सब नौकर बन जाएंगे। यहाँ तो हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित है। हर व्यक्ति की जीविका जब तक जन्म से आरक्षित नहीं है तब तक आप आर्थिक संतुलन कर ही नहीं सकते।